नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड के इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए अप्लाई किए हों या बिहार सिविल कोड प्यून के लिए अप्लाई किए हों, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अंत में जाकर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करेंगे दोस्तों, जिसका ऑप्शन आपके पास है। और अंत में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ए बी सी का किसी कार्य को करने में इस प्रकार 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन लगा है। तो दोस्तों, ए की क्षमता क्या हो जाएगा? ए की क्षमता हो जाएगा 1/10 प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 1/15। सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 1/20। यानी दोस्तों इस प्रकार ए, बी और सी का ये क्षमता हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऐड कर लेंगे हम। 10, 15, 20 ये सबका एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 का, तो 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो यह हो जाएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 10, 60 में क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 6 प्लस। फिर दोस्तों 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, 4 में 1 से गुना करेंगे या 4 हो जाएगा प्लस। फिर 60 में 20 से भाग देंगे, कितने बार में? 3 बार में। 3 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 3। अब दोस्तों क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 3, 13। 13 बटा ये 60 हो गया। तो दोस्तों ये क्षमता निकल कर आया। लेकिन दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि सभी मिलकर काम करे, एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम ये 13/60 क्या है? तीनों के द्वारा किया गया क्षमता है। तीनों का क्षमता, ए बी सी तीनों का क्षमता है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो यहाँ टाइम पूछा जा रहा है, कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको आप पलट देंगे तो 60 ऊपर और 13 नीचे। अब दोस्तों 60 में हम 13 से डिवाइड करेंगे, तो 60 में 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13 का 52 हो जाएगा। और रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा? 8। और ये हो जाएगा बाटा में 13। यानी दोस्तों आंसर आपका आएगा 4.8/13। 4.8/13 दिन में उस कार्य को तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो 4.8/13 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। देख लेंगे ऑप्शन में 4.8/13 कहाँ है? ऑप्शन डी में है और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करना है। दोस्तों ए कितना निवेश किया है? 1 लाख रुपया। और बी कितना निवेश किया है? 1.5 लाख रुपया का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया है और इस कारोबार में 24,000 का टोटल कुल लाभ हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा लाभ में, यह हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है, एक बात है, एक पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। दोस्तों देखिए, निवेश किया गया निवेश का अनुपात, यानी बिजनेस करने में जो निवेश का जो अनुपात होगा दो व्यक्तियों में, वह जो होगा लाभ के अनुपात के, दोनों के लाभ के अनुपात के बराबर होगा। यानी दोस्तों निवेश का जो अनुपात होगा वह लाभ के अनुपात के बराबर होगा। यहां तक समझ लीजिए, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे समझिए। ए का निवेश कितना है दोस्तों? ए निवेश किया था 1 लाख रुपया का निवेश किया था। ठीक है,
और बी कितना निवेश किया था 1.5 लाख, बी निवेश किया था 1.5 लाख। अब दोस्तों 4 सोना से 4 सोना काट दीजिए और ये कट जाएगा, 2 पचे 10, ये 3 पचे 15, यानी दोस्तों यह आ गया 2:3। ए के लिए 2 हो गया और बी के लिए 3 हो गया। यहां तक दोस्तों क्लियर है। चलिए अब दोस्तों देखिए कि ए को आखिर लाभ कितना हुआ, ए को लाभ में कितना हिस्सा मिला। तो दोस्तों ए के लिए तो 2 है, ये हो गया 2, और ये दोनों को जोड़ दे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और कुल लाभ कितना हुआ था, कुल लाभ हुआ था 24,000 का कुल लाभ हुआ था। इस प्रकार काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 का 20, 8 5 40, यानी 4800। अब दोस्तों 4800 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0 0, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 9600 का लाभ हुआ था किसको, ए को। अब बी को कितना लाभ हुआ, आइए हम लोग उसे अब देख लेते हैं। तो दोस्तों बी को, तो बी के लिए कौन हो गया 3, और दोनों को जोड़ दे, 3 2 5, टोटल लाभ कितना हुआ 24,000, 24,000। हाँ, अब दोस्तों 24,000 जो टोटल लाभ हुआ है इसमें 5 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 5 का 20, 8 5 4800। ठीक है, अब 4800 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0, 48 का 24, 4 12 2 14, यानी बी को लाभ में कितना पैसा मिला, तो ये इसको मिला 14,400 रुपया और ए को मिला था 9600 रुपया। देख लेंगे दोस्तों 9600 और 14,400 कहाँ है, तो 9600 और 14,400 ऑप्शन डी में है और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा दोस्तों 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यहां हम लिखेंगे वस्तु, ठीक है, और यहां लिखेंगे मूल्य। तो दोस्तों 10 रुपए में 6 की दर से, यानी 6 केला कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो 10 रुपए में कितना केला, 6 केला। फिर दोस्तों है 6 रुपए में 4 केला, ये 6 रुपए में 4 केला। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 36, और 10 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। तो दोस्तों ये जो 36 आया ये आपका एसपी हुआ। क्या हुआ, एसपी, यानी विक्रय मूल्य। और यह 40 जो निकल कर आया यह हो गया आपका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अब दोस्तों यहां हमें देखना पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 40 रुपया में कोई सामान खरीद के 36 रुपया में बेच दिया तो उसे हानि होगा ना। कितना का हानि होगा, तो 40 में से 36 घटा लीजिए, 4 रुपया का हानि हुआ। तो प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो हानि हो गया 4 का। तो दोस्तों बाई में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य से ही देखते हैं, यानी सीपी से। तो सीपी कितना है आपका 40। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 10 बार में 10 चौका 40, और यह हो जाएगा 10 दहिया 100, यानी दोस्तों 10% का, कितने 10% का उसे हानि हुआ। देख लेंगे ऑप्शन में 10% का है, ऑप्शन बी में है, और यह आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि रूट अंडर 15 इक्वल टू 3.88 है तो रूट अंडर 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां जो रूट अंडर 5/3 का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है तो क्या दोस्तों हम यहां लिख सकते हैं इस प्रकार, √3/√3। तो इस प्रकार करेंगे दोस्तों, तो √5 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा √15, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहां देखिए कि √15 का जो वैल्यू यहां दे रखा है, कितना है √15 का, तो √15 का वैल्यू है यहां 3.88/3। अब दोस्तों 3.88 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, वह आपका आंसर आएगा। तो 3 से 3 एक बार में कटेगा, पॉइंट,
फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा, ये नतीजा 27, हाथ में 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, यानी दोस्तों इस प्रकार यह आ जाएगा 1.293। बार बार 3 आएगा इसलिए यहाँ रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि दोस्तों फिर 3 तिहाई 9 10 आएगा, तो फिर ऐसे ही करते चला जाएगा, 3 बार बार आएगा, इसलिए हम यहाँ रेकरिंग दे देते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1.293, यानी 1.293 आपका सही आंसर होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहा है 1.293, ऑप्शन डी में है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार दोस्तों एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है, पार्क है, जिस पार्क का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया आपका दिया हुआ है कितना, 1386 मीटर स्क्वायर। यह वृत्ताकार एक पार्क है जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 1386 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है। दोस्तों इसके अंदर से, ठीक है, इस प्रकार, तो ये 7 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, यानी ये रास्ता की जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है, बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386, इससे क्या करेंगे दोस्तों कि हम वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या जान लेंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, एरिया जो होता है, यह होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है एरिया, वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहां देखिए कि पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 1386 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर स्क्वायर इक्वल टू 1386। अब दोस्तों देखिए यहां हो जाएगा 22 आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 गुने 7, जो बटा में 7 है इसका गुना 1386 के साथ हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 1386 में अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा कितने बार में, यह 6 और फिर 3, इस प्रकार 63 बार में ये कट जाएगा, यानी 1386 में 22 से डिवाइड करेंगे तो 63 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ r इक्वल टू हो जाएगा आपका 63 में 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 70 का 21 और 7 42, 70 का 21 और 7 42, 42 2 44, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 441। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी √441, यानी r का जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों यह हो जाएगा 21। क्लियर है दोस्तों। यहां दोस्तों हम जान गए कि इस वृत्त का जो त्रिज्या है, वृत्ताकार पार्क का जो त्रिज्या है वह है आपका 21 मीटर। यहां तक क्लियर है। और इस 21 मीटर में जो है दोस्तों, इसमें ये 7 मीटर का क्या है, यह रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ दो, ये जो सर्किल जो बन रहा है, 2 सर्किल बन रहा है, एक बड़ा वाला सर्किल और एक छोटा वाला सर्किल। तो दोस्तों बड़ा वाला सर्किल का जो त्रिज्या जो निकाल कर हम यहाँ लाए हैं वह कितना लाए हैं, 21 लाए हैं। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, ये बड़ा वाला वृत्त का, क्योंकि वृत्ताकार पार्क था, तो इस पार्क का त्रिज्या जो निकाल कर लाए हैं यह 21 है। और छोटा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 21 में से ये जो चौड़ाई जो है रास्ता का, इसको हम घटा लेंगे। तो 21 में से 7 जाएगा दोस्तों, 11 में 7 गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 मीटर। यानी दोस्तों ये 14 मीटर ये छोटा वाला त्रिज्या हो गया, और बड़ा वाला यानी बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब हमें दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल यह हुआ दोस्तों कि केवल इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है।
तो इस बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो ये रास्ता ही बच जाएगा ना, और यही रास्ते का क्षेत्रफल हमसे निकालने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 22 पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, और बड़ा वाला आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला 7 यानी 7 का स्क्वायर। हाँ, छोटी त्रिज्या कितना है, 14 है आपका। ये यहां तक क्लियर है दोस्तों, 14 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तो 22 हाँ यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ये 22 आपका ये 7 हो गया। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22/7 गुने, अब दोस्तों 441 में से 196 को घटाएंगे तो 11 में से 6 गया, यह हो जाएगा 5, और यह हो गया 13 में से 9 गया, यह हो गया 4, और यह हो गया 3 में से 1 जाएगा, यह हो गया आपका 2, यानी 245। अब इस 245 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 70 का 21 और 7 बचे 35, यानी 35 बार में यह कट गया आपका। अब 35 में 22 से गुना कर लीजिए, वही आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो 35 में 22 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70, 35 में 70 और 7 77, यानी 770 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 770 मीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में है, और ये आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ऐसे प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, हालांकि इसे बनाना बहुत ही इजी है अगर आप इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 शर्ट का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वह 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी दोस्तों यहां जो क्रय मूल्य होगा यह हो जाएगा आपका 10, ठीक है, और एसपी कितना हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 15। अगर इसे समझ गए तो, क्योंकि कहता है दोस्तों प्रश्न में यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य जो है 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी दोस्तों 10 जो हो गया यह हो गया आपका सीपी और 15 हो गया यहां एसपी। बस इतना ही समझना है आपको। तो कितना लाभ या हानि हुआ, अब बताइए कि 10 रुपया में खरीद के 15 रुपया में अगर बेचेगा तो उसे 5 का क्या होगा, लाभ होगा। 5 का लाभ होगा तो आप 5 लिख लीजिए, ठीक है। बाई, तो बाई हमें हमेशा क्या लेते हैं, सीपी लेते हैं, यानी क्रय मूल्य लेते हैं। तो क्रय मूल्य यहां कौन है, 10, तो बटा में 10, प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह हो गया 10 दहिया 100, और 10 में 5 से गुना कर लेंगे तो यह आ जाएगा 50, यानी दोस्तों 50% का उससे लाभ होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 50% लाभ कहां है, ऑप्शन डी में है, और यह आपका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा उन सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करें जो बिहार सिविल कोड की बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं और अपना एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं। वैसे विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बेहतरीन ढंग से मन लगाकर तैयारी कीजिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।